जय हिंद। मैं चंद्रपुरा का लोको पायलट सरोज कुमार और आपका दोस्त। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में टोटल 26 रूल हैं। उसमें से पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 1 से रूल नंबर 15 तक देखा था। आज की वीडियो में हम लोग रूल नंबर 16 और रूल नंबर 17 को समझने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर 16 मोटा मोटी यह है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं लाइसेंसधारी व्यक्ति के माध्यम से। ब्याज पर पैसा आपको नहीं लगाना है और प्रयास करना है कि ब्याज पर पैसा न लें। देखते हैं कि रूल नंबर 16 के जो विभिन्न पॉइंट हैं वो क्या कहते हैं। रूल नंबर 16 का ए लिखा है, पूंजी लगाना, उधार देना, उधार लेना। ये 3 विषय से संबंधित है। सरकारी काम में बाधा आने वाले किसी भी फर्म में पूंजी न लगाएगा और न लगाने का सुझाव देगा। तो हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं और कुछ न कुछ पैसा जमा भी हो जाता है। तो हम यानी और हमारे जो परिवार के जो सदस्य होंगे वो ऐसे फर्म में पैसा नहीं लगा सकते हैं जिससे सरकारी काम को बाधा पहुंचने की संभावना है। सरकारी काम का मतलब मेरा काम नहीं, मेरा काम तो बात की बात है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा नीति है जिसमें वो अपना रूल्स का पालन कर रहे हैं और आप ऐसे फर्म में पैसा लगा देते हैं जिससे उस रूल का उल्लंघन होता है, तो आपको ऐसे काम से बचना है। शेयर में लाइसेंसधारी व्यक्तियों के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। एक सरकारी कर्मचारी शेयर में निवेश कर सकता है, अपने नाम से भी कर सकता है, लेकिन जिस माध्यम से करेगा वो लाइसेंसधारी व्यक्ति होना चाहिए। यानी टैक्स वगैरह का लेन देन वो है, आप वो दे सकते हैं और उसके टैक्स देने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना पैसा लगाइए, लाभ हानि आपकी जिम्मेवारी पर रहेगा। परिवार सदस्य को ऐसे निवेश से मना करेगा जिससे इसकी ड्यूटी पर असर पड़े। आप कहीं ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, क्लर्क हैं, सरकारी कर्मचारी के किसी भी पद पर हैं, आपके जो परिवार सदस्य हैं ऐसे जगह पैसा लगा रहे हैं जिससे आपकी ड्यूटी संबंधित है, तो आपको ऐसे में बचना है। जैसे मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो ठेका पर लेना चाहता है और आप उसी ऑफिस में क्लर्क हैं, तो आपको अपने रिलेटिव को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने से बचना होगा। वैसे वो डाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आपकी संलिप्तता मानी जाएगी तो ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नंबर 16 का उल्लंघन माना जाएगा और फिर कुछ न कुछ आपकी जवाबदेही भी तय कर दी जाएगी। ब्याज पर पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन बिना ब्याज अपने मित्र रिश्तेदार को कुछ रकम दे सकता है। एक सरकारी कर्मचारी को ब्याज पर पैसा नहीं लगाना रहता है। आप एज ए सरकारी कर्मचारी किसी को ब्याज पर पैसा नहीं दे सकते हैं और ब्याज पर पैसा बाहर से लेना भी नहीं रहता है। तो लेकिन इसमें लिखा है कि आपको कि थोड़ा बहुत रकम जो होगा वो आप लगा सकते हैं बिना ब्याज के। थोड़ा बहुत रकम का कितना मतलब है, तो ये कहीं रेलवे बोर्ड ने कोई ऐसा लेटर नहीं निकाला है कि जिसमें उन्होंने यह व्यक्त किया हो कि आप इतना रकम को थोड़ा रकम बोल सकते हैं। आप अपना विवेक के अनुसार लगाइए ताकि ज़्यादा लफड़ा ना हो। पैसा के लेन देन तो ऐसे भी बहुत खतरनाक होता है, तो उससे आपको बचना है। अगला है लेटर नंबर 19/2005 के अनुसार निर्धारित रकम से ज़्यादा के लेन देन की सूचना कार्यालय को देना होगा। यदि आप निर्धारित रकम तो निर्धारित किया नहीं गया है, तो कहने का मतलब यदि आप ज़्यादा रकम का लेन देन करते हैं और आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको अपने जो अधिकारी हैं, कार्मिक विभाग के अधिकारी जो रहते हैं, सीनियर डीपीओ साहब रहते हैं, तो उनको आपको ये सूचना देना पड़ेगा कि आप ऐसा किए हैं और वो स्टाम्प पेपर का जेरॉक्स लगाना पड़ेगा। बिना लिखित आप लेन देन नहीं कर सकते हैं, उसको आपका इनकम माना जाएगा। अगर आप ब्याज लेते हैं तो इनकम माना जाएगा, लेकिन आपको सरकारी कर्मचारी एज आपको ये करना नहीं है। लेकिन आपके जो परिवार सदस्य हैं वो लगा सकते हैं। जो मनी लेंडिंग एक्ट है उसके तहत जो जिला लेवल पर जो आपको अनुमति मिलता है या तहसील लेवल पर जो लाइसेंस मिलता है, तो उसमें सारा चीज़ लिखा रहता है कि आपको कितना लगाना है, ब्याज दर कितना लेना है। इनकम टैक्स आप उसका पे करके जो आपके परिवार सदस्य हैं वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 17 को कि वो क्या करता है। रूल नंबर 17 का ए है, दिवाला आदतन उधारी को कर्मचारी विरुद्ध लिया जाएगा। यानी दिवाला और आदतन उधारी कहने का मतलब है कि आप 50,000 कमाते हैं और सोच रहे हैं 70,000 खर्च कर दे रहे हैं और हर माह कुछ न कुछ किसी न किसी दुकानदार से उधार ले रहे हैं। बहुत लोग चालक टाइप के होते हैं, ऐसा करते हैं और देखते हैं जब ज़्यादा उधार हो गया तो वहाँ से रूम खाली कर देते हैं और कहीं चले जाते हैं। अगर इसकी सूचना आपके ऑफिसर को दी जाएगी तो निश्चित रूप से आप पर विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। कर्ज मामले में अदालती कर्जवाही की सूचना सरकार को देगा। यदि आप कर्ज लिए हैं और मामला अदालत तक चला गया है, आप HDFC बैंक से कर्ज लिए हैं या महिंद्रा फाइनेंस से कर्ज लिए हैं और मामला अदालत तक चला गया, कहने का मतलब आप चुका नहीं पा रहे हैं या कुछ न कुछ बहाना कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों की जानकारी आपको सरकार को देनी होगी। सरकार मतलब अपने ऑफिस को देनी होगी। अगर अदालती कार्रवाई की सूचना आपके फाइनेंसर द्वारा यानी HDFC बैंक द्वारा या
ICICI बैंक द्वारा या महिंद्रा फाइनेंस द्वारा जहाँ से आपने कर्ज लिया, अगर उनके द्वारा सूचना दी जाती है कि आप पैसा ले करके और गायब होने के फिराक में है, तो निश्चित रूप से आप पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसमें बिल्कुल क्षमा ही नहीं है। रूल नंबर 17 में कर्ज लेकर अगर भागने के फिराक में है तो बिल्कुल ही आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कर्ज मामले में गिरफ्तार होने पर रिमूवल डिसमिसल किया जा सकता है। यदि आप कर्ज ले लिए हैं और आप चुका नहीं पा रहे हैं, काम कर रहे हैं या नौकरी से भाग जा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है, उतना नौकरी से चुका नहीं पाया है, आप भागने के फिराक में हैं, तो अगर कंपनी द्वारा ये सूचित किया जाता है आपके डिपार्टमेंट को, तो आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत कम दिनों में ही सुनिश्चित कर दी जाएगी। यानी मोटा मोटी 14 दिनों की सूचना आपको दी जाएगी और रिमूवल डिसमिसल आप पर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 2 रूल्स को देखा। जो रूल नंबर 16 हुआ वो शेयर मार्केट, ब्याज पर पैसा न लगाना, इससे संबंधित है। और जो रूल नंबर 17 है वो दिवालिया से है कि आप पैसा लेकर के भाग नहीं सकते हैं, भागते हैं यहाँ पर कानून कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग रूल नंबर 18 को समझने का प्रयास करेंगे।